कौन? मालिक? अल्लाह, ये कोई सोने की जगह है? मैं सो नहीं रहा था मालिक, पहरा दे रहा था। बेगम साहिबा अकेली हैं और आप अमीर के साथ थे, इसीलिए। अच्छा अच्छा, जाओ सो जाओ। आप अभी तक सोई नहीं? आपका इंतजार कर रही थी, बहुत देर कर दी आपने। मलिक साहब शहनशाह अकबर के दरबार के किस्से सुना रहे थे। कह रहे थे कि अकबर शाह ने कई होनहार और तकलीफ ज़दा लोगों को अपने दरबार में पनाह दी है। जब से हमारी महरुन्निसा लौटी है, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे हमारे बुरे दिन गुजर गए। अल्लाह करे ऐसा ही हो। आपने इसे उठा क्यों रखा है? बिस्तर पर लेटा क्यों नहीं देती? ये मुझे छोड़ने को तैयार हो तब ना। देखिए नींद में भी कैसे जकड़ रखा है। शायद डरती हैं कि हम फिर इन्हें छोड़ न दें। हमने इसे छोड़ा नहीं था, तूफान से बचाने की कोशिश की थी। दुआ कीजिए कि फिर ऐसा तूफान कभी ना आए। या अल्लाह, अब इतने लंबे सफर के बाद कुछ आराम मिला। बच्चे कहां गए? बाहर छांव में खेल रहे हैं, अंदर बहुत गर्मी है ना। अस्मत, अब यही हमारा वतन है। अगर यहां रहना है तो यहां की गर्मी और धूल बर्दाश्त करनी होगी, जब तक हम इस्फहान वापस नहीं लौट जाते। क्या लौटना मुमकिन होगा? शायद किसी दिन, क्या मालूम। आप अपने दोस्त अबुल फतेह को कैसे तलाश करेंगे? मलिक अनवर ने वादा किया है कि वो किसी न किसी तरह उनका पता ढूंढ निकालेंगे। बस अब उन्हीं से एक उम्मीद बंधी है। अबुल फतेह से मिले मुझे काफी अरसा हो चुका है। पता नहीं वो मुझे पहचानेंगे भी कि नहीं। वैसे जब वो इस्फहान आए थे तो मैंने उनकी खातिर करने में कोई कसर नहीं रखी थी। इस्फहान, उन दिनों की यादें मत दिलाई है। तुम ठीक कहती हो। हमें अपने बीते दिनों के घाव भूलकर आने वाले दिनों के लिए दुआ करनी चाहिए। मिर्जा साहब, मिर्जा साहब, देखिए कौन आया है। अबुल फतेह साहब। मिर्जा आप, मुझे यकीन नहीं आता। देखिए फिर मिल रहे हैं, लेकिन किन हालात में। मलिक साहब ने मुझे सब कुछ बताया। आप अच्छी तरह मिल लीजिए, मैं चलता हूं, मुझे और भी इंतजामात करने हैं। आइए, तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए। अस्मत, जनाब अबुल फतेह साहब, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम बेगम साहिबा। आप अंदाजा नहीं लगा सकती इस्फहान का दर्दनाक किस्सा सुन के हमारे दिल पे क्या गुजरी। लेकिन आप फिक्र न कीजिए, इंशाअल्लाह जिस दिन मिर्जा साहब हमारे शहंशाह के हुजूर में पेश होंगे, किस्मत एक बार फिर इन पे मुस्कुराएगी। इतना लंबा और मुश्किल सफर इसी उम्मीद पर काटा है। बस अब अल्लाह और आपका ही सहारा है। बेगम साहिबा, दरबार में मेरा ओहदा बहुत ही मामूली है। हमें शहंशाह के हुजूर में पेश होने के लिए कोई और तरीका ढूंढना होगा। इस्फहान में आपने फरमाया था कि ईरान के बादशाह के साथ आपकी कोई रिश्तेदारी, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। मेरे ख्याल में शहंशाह अकबर की मलिकाओं में से एक ईरान के बादशाह की बेटी है। यहाँ वो बिल्किस बेगम के नाम से जानी जाती हैं। बिल्किस बेगम? जी हाँ। आपके अब्बा हुजूर अक्सर अपनी छोटी बहन की शादी का जिक्र किया करते थे। क्या बताऊं वो शादी किस शानदार तरीके से हुई थी। इसका मतलब है आपके अब्बा मरूम की छोटी बहन बिल्किस बेगम की माँ हुई? सुभान अल्लाह। लीजिए मिर्जा, शहंशाह तक पहुंचने का रास्ता मिल गया।
आप चाहते हैं कि बरसों बाद में अपने रिश्ते का दामन थाम लूं, वो भी इस हालत में? नहीं, ये अच्छा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मिर्जा? मलिका बिल्किस बेगम आपकी करीबी रिश्तेदार हैं। रसूल अकरम ने फरमाया है कि मुसीबतों में पड़े रिश्तेदारों की मदद करना हर इंसान का फर्ज है। शहंशाह बिल्किस बेगम की बहुत इज्जत करते हैं। घबराइए नहीं, मलिका से मुलाकात करने का इंतजाम हो सकता है। नहीं नहीं, उनसे मिलने में मुझे हिचकिचाहट हो रही है। शहंशाह से मुलाकात करने का तरीका इससे बेहतर और कोई नहीं है। मैं अपनी काबिलियत के जरिए दरबार तक पहुंचना चाहता हूं। लेकिन मेरे दोस्त, काबिलियत दिखाने के लिए भी तो शहंशाह तक पहुंचना जरूरी है, और बिना किसी के सहारे उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। हकीम साहब दुरुस्त फरमाते हैं। आइए अस्कदारा बेगम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप इस वक्त सुल्ताना से क्यों मिलना चाहती हैं? कोई खास वजह? उनकी खिदमत में एक दरख्वास्त पेश करनी है। आप तो जानती हैं, शहंशाह के नाम दरख्वास्तें सिर्फ महारानी जोधाबाई को ही पेश की जाती हैं। जानती हूँ काकायन, ये अर्जी सुल्ताना बिल्किस बेगम के नाम उनके भाई ने पेश की है। वो इस्फहान से आए हैं। ठीक है, रुखसाना, नजीर को हाजिर करो। कहिए बेगम, आपके अहलो अयाल खैरियत से हैं? जी, अल्लाह की रहमत और आपकी नवाजिश। आदाब अका काइंड साहिबा, फरमाइए क्या हुक्म है इस नाचीज के लिए? अस्कदारा बेगम को मलका बिल्किस बेगम के पास ले जाओ। आपका हुक्म सर आंखों पर। आइए बीवी। फिरोजा, जरा जल्दी हाथ चलाओ, हमें देर हो रही है। मरियम मकानी आज फहमीदा बेगम के बेटे को नाम देने की रस्म अदा कर रही हैं। हमें उनके हुजूर में पेश होना है। माशाअल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए। ऐसा लगता है जैसे जन्नत की हूर जमीन पर उतर आई हो।